राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक जाने के बाद कलयुग की उत्पत्ति हुई थी। जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ मोड़ ली थी और ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई थी। और फिर अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि की उत्पत्ति हुई। अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि से मिलकर ही कलयुग की रचना हुई थी। ये कलयुग ऐसा युग है जिसके प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं होगा। इंसान पूजन, कर्म, विश्वास और सभी धार्मिक काम को करना बंद कर देंगे और मनुष्य तो जैसे 16 वर्ष की आयु में बूढ़े होने लगेंगे। लोग आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, कलह करेंगे और लोग गरीबों का शोषण करेंगे। ये कलयुग का ही प्रभाव होगा जब शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ होंगे। जो लोग ज्यादा बोलेंगे या ज्यादा बकवास करेंगे वही पंडित कहलाएंगे। धन की कामना से ही ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन, भजन, पूजा आदि करेंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करने लगेगा। इससे सारी प्रजा कर्ज में डूबकर और वो इधर उधर भटकती फिरेगी। कलयुग के प्रथम चरण में ही लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूलने लगेंगे। तीसरे चरण में वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति, धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवी देवता पीड़ित हो जाएंगे और माता पृथ्वी की रक्षा के लिए धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विष्णु की स्तुति कर उनसे कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तब देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संबल ग्राम में विषयस ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। कल के पुराण के अनुसार देवताओं को दिए गए वचन अनुसार भगवान श्री हरि संबल गांव में जन्म लेंगे। ब्राह्मण विष्णु यश जी की पत्नी सुमति के गर्भ में प्रविष्ट होंगे। भगवान विष्णु वह शुक्ला द्वादशी के दिन इस दुनिया में आएंगे, इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही गंगा जी स्वयं उनका अभिषेक करेंगे और सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। पवित्र हृदय ब्राह्मण विष्णु अपने पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेद व्यास तथा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा संबलग्राम में भिक्षु का भेष बनाकर आएंगे और फिर सभी विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ विष्णुयश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक ब्राह्मण विष्णुयश जी की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार सभी उनको पहचान लेंगे कि ये भगवान श्री हरि ने कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो कलयुग का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी लोग उनका नामकरण करके वहां से चले गए। माता सुमति ने उनका भले प्रकार से पालन पोषण किया और वो दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े हो गए। ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, जिनका नाम कविपराग और सुमन त्रक होंगे। अपने पुत्रों को बड़ा होते देख विष्णुयश बोले, हे पुत्रों, अब तुम अध्ययन करने के लिए तैयार हो गए हो। मैं तुम्हें ब्रह्म संस्कार उपनयन सागर का श्रवण कराऊंगा, तब तुम वेदों का अध्ययन करना। तब भगवान कल्कि अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी वेद क्या हैं और सावित्री क्या है? इस पर पिताजी उत्तर देते हैं कि वेद ब्रह्मा जी की वाणी है, सावित्री प्रतिष्ठा है। वो 10 संस्कारों से युक्त ब्राह्मण के पास ही निवास करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 10 संस्कार देकर तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। तब भगवान कल्कि अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, मैं तो 10 संस्कारों से युक्त और वेदों के ज्ञाता और 3 लोकों की कामना पूर्ण करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा ब्राह्मण कहाँ हो? इस पर पिताजी बोले, अधर्मी और ब्राह्मण के शत्रु महाबली कलि के सताने से सभी ब्राह्मण ये स्थान छोड़कर चले गए और कुछ ब्राह्मण जो यहाँ शेष रह गए हैं वो कलयुग के कारण अपने धर्म मार्ग से भटक चुके हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मण की खोज में यहाँ से दूर जाना होगा
तब भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देते हैं कि मैं ब्राह्मण के शत्रुओं कलयुग का नाश कर दूंगा और पुनः फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। जब भगवान कल्कि घर से निकले गुरु की तलाश में गुरुकुल की ओर जाएंगे, तब वो महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम में ले जाएंगे। आश्रम पहुंचने के बाद परशुराम जी भगवान कल्कि से कहेंगे कि मैं रघुवंश में उत्पन्न जमदीन का पुत्र हूँ और वेदों को जानने वाला तथा युद्ध विद्या में निपुण हूँ। मैं परशुराम हूँ। मैंने कई बार इस धरती को शत्रुओं से छीनकर दान में दे दिया है। आप मुझे धर्मपूर्वक अपना गुरु मान लो और मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम भगवान कल्कि से कहते हैं कि मैं महेंद्रगिरी पर्वत पे कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। आप यहाँ आकर अपने वेदों का अध्ययन कीजिए। भगवान कल्कि परशुराम जी को पहचान जाएंगे और प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे। फिर भगवान कल्कि वहाँ वेदों का अध्ययन करेंगे तथा 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण विद्या में पारंगत होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम कल्कि से कहेंगे कि जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो तथा जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हों, वह दक्षिणा मुझे बताइए। ये बात सुनकर परशुराम जी भगवान कल्कि से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतरित हुए हैं। आपने मुझसे वेदों की शिक्षा तथा युद्ध शिक्षा प्राप्त की है। अब आप भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करें तथा सिंगल द्वीप से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त कीजिए और इस धरती पर व्याप्त अधर्म तथा कलयुग का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये सुनकर भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा अवश्य होगा और अपने गुरु को प्रणाम कर वो वहां से भगवान शंकर के पास अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। फिर भगवान कल्कि बोधेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचेंगे। वहां जाकर भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर और उनका हृदय से ध्यान कर उनसे शस्त्र प्राप्ति के लिए स्तुति कर शिव स्रोत की रचना करेंगे। भगवान कल्कि के शिव स्रोत को सुनकर भगवान शंकर पार्वती सहित वहां साक्षात प्रकट होंगे और प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीघ्र अनेक रूपधारी गरुड़ पे अस्त्र प्रदान करेंगे। साथ ही रत्न स्वरूप महाकरा अत्यंत चमकती हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली तलवार भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर फिर अपने धाम को चले गए। तभी भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुड़ अश्व पर बैठकर तीव्र वेग से अपने ग्राम संबल पहुंचेंगे। अपने माता पिता तथा बड़े भाइयों को प्रणाम करेंगे। उन्हें भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा तथा भगवान शंकर द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र के बारे में बताएंगे। फिर भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुड़ अश्व पर सवार होकर हाथों में तलवार धारण करके धर्म की स्थापना के लिए अपने नगर से बाहर निकलेंगे। भगवान कल्कि अपने राजाओं को उपदेश देते हैं कि वेद ही मेरा अंश है और जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का संसार में प्रचार करते हैं तो वो मेरी ही सेवा करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को तो मैं नमस्कार करता हूँ। संध्या के समय सुखदेव जी भगवान कल्कि के पास आए और वो भगवान कल्कि से बोले, हे प्रभु, मैं सिंगल द्वीप गया था। वहाँ की हवाएं बहुत सुगंधित हैं, पक्षी सुंदर गान करते हैं। वहाँ के राजा वैदत्त की एक पुत्री है जिसका नाम पद्मा है और उनकी माता घुमरी है। राजा की पुत्री का चरित्र पापों को नाश करने वाला है। उन्होंने बहुत समय तक श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए काफी तपस्या की है। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शंकर ने वरदान दिया कि उनके पति स्वयं नारायण होंगे और भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी उन्हें काम भाव से देखेगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद
पद्मावती अपने पिता के घर गई। बहुत समय के बाद पिता ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य समझने के बाद उनके स्वयंवर का आयोजन किया। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर एक गुणवान, बलवान और महान ऐश्वर्य वाले अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। इस तरह श्रृंगल देश पे पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। विवाह की इच्छा से सभी देश विदेश के राजा अपनी सेनाओं सहित वहां पहुंचने लगे। सभी राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया और वो अत्यंत ही सुशोभित थी। सुखदेव जी भगवान कल्कि से कहते हैं कि मैंने स्वयंवर में देखा कि जैसे जैसे रानी पद्मावती आगे बढ़ रही थी, उनके रूप को देखकर सभी राजा मोहित हो गए और उनके मन में रानी को पत्नी रूप में बनाने की इच्छा जागृत हुई और काम भाव प्रकट हुआ। और भगवान शंकर के वरदान अनुसार सभी राजाओं ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब सभी राजा स्त्री रूप हो गए तब रानी पद्मावती अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करती हुई वो नीचे बैठ गई। वो अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, भगवान ने मेरे भाग्य में शायद कोई वर नहीं लिखा। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। पद्मा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती हैं कि अगर भगवान विष्णु ने कि मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी देह त्याग दूंगी। पद्मा के इतने व्याकुल होने के बाद भगवान ने शिव से कहा। भगवान कल्कि ने कहा कि हे शुभ, मेरा संदेश लेकर तुम शीघ्र ही सिंगल देश प्रस्थान करो और मेरी प्रिय पद्मा को आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनसे विवाह करूंगा और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होंगी, क्योंकि विधाता ने ये सहयोग निहित किया है। ये संदेश उन्हें देकर तुम जल्द लौट आना, क्योंकि हर इंसान की जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। किसके भाग्य में कौन लिखा है वो कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो समय ही बता सकता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।